साथियों नमस्कार। एक महत्वपूर्ण विषय जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो जीरो कोविड पॉलिसी की बात करूँगा। यानी जीरो कोविड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जो कुछ देशों ने सोचा कि बीमारी कम करने का एक तरीका हो सकता है। आपको यहाँ ही बता दूं कि इतना इन्फेक्शियस था जब ये चाइना के अंदर और अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर सब जगह पर पैर फैला रहा था। कुछ देशों ने, जैसे कुछ चाइना सबसे बड़ा, प्लस जापान, अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। उसमें यह होता है कि आप जिस इलाके में कोविड फैल रहा है उस इलाके को पूरे को बंद कर दो, वहां से ना लोग अंदर जा सके ना बाहर आ सके, और उसके साथ साथ उस क्षेत्र की पूरी टेस्टिंग करो और पूरी टेस्टिंग के हिसाब से उस क्षेत्र को इतना एयर टाइट कर दो कि बीमारी फैले ना। चाइना इसमें सबसे ज्यादा अग्रणी था। बाकी कई देशों ने ओपन पॉलिसी रखी। ओपन पॉलिसी का मतलब यह था कि आप रेस्ट्रिक्शन लगाएं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना लगाएं कि लोगों को असुविधा हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं या बिजनेस के दुकानें बंद कर देते हैं या फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं, लोगों का आवागमन बंद हो जाता है, तो इससे उनकी दिनचर्या पे, उनकी रोटी पे, देश की फाइनेंस पे, इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है। अब इसका जो इस पॉलिसी को अपना रहे थे उनका तो एक ये था कि हम पहली बात तो बीमारी को कंटेन करके रखें, बीमारी को एक क्षेत्र में लोकलाइज कर दें। दूसरा उनका ये भी था कि उनकी संख्या कम हो, इंटरनेशनल प्रेशर कम पड़े। तीसरा उनका महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ पर उस क्षेत्र में अस्पतालों को या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड कर सकें। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अगर आपको याद हो, शुरू में भारत ने भी एक ऐसी पॉलिसी अपनाई थी जिसमें हमने कंटेनमेंट जोन बनाए, जिसमें देश के अंदर जहाँ जहाँ बीमारी हो रही थी उनको हम रोक रहे थे। लेकिन वो समय भारत के लिए आवश्यक इसलिए था क्योंकि मार्च 2020 के अंदर देश के अंदर एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। एक भी किसी प्रकार से अस्पतालों के अंदर ऐसे साधन नहीं थे कि हम बीमारी से टैकल कर पाते। ग्लव्स की कमी थी, मास्क की कमी हो गई थी, सैनिटाइजर्स की कमी थी। उस वक्त हमने जो पॉलिसी अपनाई भारत सरकार ने, वो आवश्यक थी ताकि लोगों को हम रोक सकें, बीमारी को फैलने ना दें और अपना सिस्टम जो है वो हम अपग्रेड कर लें। वो इंडिया ने अचीव किया। लेकिन कुछ देशों ने जीरो कोविड पॉलिसी को लंबा चलाए रखा, जिसमें चाइना एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभी पीछे आपने पढ़ा होगा कि चाइना के लोगों ने, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ फैक्ट्री वर्कर्स को रात को भी वहाँ पर एक तरीके से जेल की तरह बंद कर दिया था ताकि वो लोग घर ना जाएं, और घर जाएंगे मान लो बीमारी लेकर आते हैं तो प्रोडक्शन कम हो जाती है और उसके अंदर ये बीमारी को फैलने का खतरा बना रहता है। लेकिन उसका बहुत विरोध हुआ। आपने देखा कि कई फैक्ट्री वालों ने विरोध किया, सड़कों पे उतर आए, वहाँ पर दंगे भी हुए। ऐसे कई जगह पर आपको सुनने को मिला होगा। लेकिन आज की तारीख में इवन WHO ने जब कहा है कि एक पॉलिसी जिसके अंदर हम बीमारी को लंबा रोकना चाहें, चाहे उसमें वैक्सीनेशन सबसे बड़ी बात है, और वैक्सीनेशन के साथ साथ हम तब पहले भी बात करते थे कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो इन्फेक्शन होने से होगी, और हम तब ये मानते थे कि 70% लोगों को अगर हल्का फुल्का या बड़ा इन्फेक्शन भी हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पूरे क्षेत्र के अंदर हो जाती है। तो आज की तारीख में अगर हम पूरा का पूरा अवलोकन करें 3 साल का, तो मुझे लगता है, बल्कि साइंस ये मानती है, WHO मानती है कि दोनों में से एक भी पॉलिसी कोई फुल प्रूफ नहीं है। लेकिन एक पॉलिसी जिसके अंतर्गत हमने
अपनी बीमारी को, अपने देश की बीमारी को रोकने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काम किया, उस वक्त तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद में ओपन पॉलिसी होनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत इन्फेक्शन लोगों को अगर होता रहेगा तो उससे उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, और साथ के साथ उसके कोविड की इनॉकुलेशन या वैक्सीनेशन हो जाए तो उससे हम बीमारी को रोक सकते हैं। तो अब विश्व के सारे देश ऑलमोस्ट वो इंडिया मॉडल के ऊपर चल रहे हैं, जिसके अंदर वैक्सीनेशन नंबर 1 सबसे बड़ी एक पार्ट है इस बीमारी को रोकने का, और उसके साथ साथ ओपन पॉलिसी है, सब चीज़ें खुली रखें ताकि लोगों का आवागमन भी चलता रहे, लोगों का बिजनेस भी चलता रहे, और लोगों के घरों के ऊपर जो प्रेशर है खाने पीने की चीज़ें ना मिलने का या प्रोटेक्शन ना होने का, इसके ऊपर भी प्रेशर कम हो जाए। तो आज अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष ने जो नीति अपनाई है वो विश्व की सबसे बढ़िया नीति थी, और उसी वजह से बीच बीच में हल्के हल्के झटके कहीं ना कहीं लगते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल भारतवासी जो है वो सबसे ज़्यादा कोविड से इस वक्त बचे हुए प्रतीत होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।